नमस्कार। आज कोई छुपा खेल नहीं बताऊंगा। ईवीएम को लेके बहुत सारी चर्चाएं हो रही, सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। आज मैं आपको एक ऐसा एक्सेल का शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आप लिखेंगे तो कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन जब उसको एंटर करेंगे तो फाइनल वैल्यू वही आएगी जो मैंने प्रोग्राम में डाल दी है। यानी यदि मैंने प्रोग्राम में बीजेपी लिख दिया है तो आप या कोई भी कॉलम में कांग्रेस लिखे, आम आदमी पार्टी लिखे, समाजवादी पार्टी लिखे, मेरा नाम प्रवेश गौतम लिखे, भोपाल शहर लिखे, इंदौर शहर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर करने पर जो सामने आपको दिखेगा वो बीजेपी ही दिखेगा। हकीकत में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी आपको करके दिखाऊंगा। और अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स के समय हमने बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स सीखे हैं, बनाए हैं। मैं जब लिखता था, दिल्ली में जॉब करता था, तो रिसर्च के टाइम पे भी मैंने बहुत रिसर्च की है। नई टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में काफी काम किया है मैंने। तो ये सब चीजें हम सुनते थे एमबीए में भी, और जब मैं पढ़ता था कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते थे हम, उसमें भी हमारे हमारे ये काम आता था। और शायद आपको पता हो ये चीजें, सबको नहीं पता होगी। तो आज मैं आपको वो करके दिखाऊंगा लाइव। जी। आ, बस इतना कहूंगा कि मैं नहीं जानता कि ये जो प्रोग्रामिंग है इसका ईवीएम से कोई कनेक्शन है या नहीं, पर ये ठीक वैसा ही है जो आरोप लग रहे हैं कि वीवीपैट में जो पर्ची डिस्प्ले हो रही है वो डिस्प्ले कुछ और होती है और अंदर डेटा कुछ और जाता है। यानी आपको दिखेगा आपकी एंट्री, आपने लिखा कांग्रेस, कांग्रेस दिखेगा, लेकिन जैसे ही इंटर मारेंगे उसका जो डेटा है या वैल्यू है वो बदल जाएगी, वो बीजेपी हो जाएगी। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बीजेपी की जगह कांग्रेस कर सकते हैं। मैं अपना नाम लिख दूंगा प्रवेश, प्रवेश की जगह कोई और नाम हो सकता है। हमारे एक मित्र हृदय धारवार, मैं उनका डाल सकता हूँ। आपको दिखाता हूँ। बेसिक है एक्सेल का, पर इसका मैं फिर कह रहा हूँ, ईवीएम से इसका कनेक्शन मत जोड़िएगा। पर जो आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ है, वो कुछ इस प्रकार मैं समझ पा रहा हूं कि आरोप लगाने वालों का जो मंशा है वो इस प्रकार है। एक पत्रकार होने के नाते तो मैंने बहुत से इन्वेस्टिगेशंस भी की हैं, उस पे मैं आगे आऊँगा। और फिलहाल तो एक एक्सेल की शीट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और आप भी अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे करिए, बिल्कुल ये फ़ॉर्मूला चलेगा। आप किसी के साथ भी मज़ाक में कर भी सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। चुनाव आयोग का मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही काम वहाँ हुआ है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, वो कुछ इस वजह से लग रहे हैं क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यह संभव है। आइए देखते हैं। तो ये मैं अपने सिस्टम के सामने बैठा हुआ हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा इजीली विजिबल होगा। ये सिंपल कॉलम है, मैं यहाँ पे एंट्री डाल रहा हूँ भोपाल। यहाँ मैंने डाला इंदौर, यहाँ मैंने डाला जबलपुर। अब मैं इस पे आता हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसमें। इसमें मैंने अपना एक फार्मूला डाल दिया। ये फार्मूला डाल के मैं एक ट्रिक करूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं भोपाल। जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा इंदौर और इंटर मार दिया, देखिए भोपाल हो गया। मैंने यहाँ लिखा जबलपुर और ये इंटर मार दिया। मैंने यहाँ लिखा उज्जैन, इंटर मार दिया, तो देखिए भोपाल हो गया। सामने से देखने में सिंपल दिख रहा है, इधर देखेंगे आप, ये देखिए भोपाल, यहाँ भी भोपाल, यहाँ मैंने इंदौर किया, यहाँ भी इंदौर है, यहाँ जबलपुर किया, यहाँ भी जबलपुर। यहाँ आ जाएंगे तो ये देखिए मैंने जब यहाँ किया तो जो उसका मास्टर डेटा है वो ये है इंदौर, ये यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही इंटर मारता हूँ ये भोपाल हो जाता है। और ऐसे ही जब ये सेकंड पे गया तो देखिए जबलपुर दिखा रहा है, और ये जैसे तीसरे पे गया तो देखिए उज्जैन दिखा रहा है। आशा करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, एक ट्रिक और कर लेते हैं, पॉलिटिकल कर ले। और ये फिर मैंने फॉर्मूला डाला, ये मैंने फॉर्मूले पे लिखा, एक फॉर्मूला डाल के मैंने इसमें डाल दिया बीजेपी, बीजेपी, और ये फॉर्मूला ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं, आप देख रहे हैं, कांग्रेस लिख रहा हूँ, CONG मान लीजिए शॉर्टकट।
और इंटर मार दिया, क्या आया? बीजेपी। मैंने लिखा आम आदमी पार्टी, इंटर मार दिया, क्या आया? बीजेपी। अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं बीएसपी, इंटर मार दिया, क्या आया? बीजेपी। और यहां लिखता हूं बीजेपी, क्या आया? बीजेपी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला है एक्सेल का। यहां पे देखिएगा, ये दिख रहा मास्टर डेटा, ये है कांग्रेस, आपको दिख रहा होगा। और ये जो है, ये दूसरा है आम, देखिए यहां आम दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा इजीली। मैं और पास ले जाके दिखा देता हूं, गौर से देखिएगा। यहां ये बीजेपी है, और ये देखिए यहाँ आम की एंट्री है। अब इसके बाद मैं इस पे आ जाता हूँ, तो इस पे भी देखिए क्या है, बीएसपी की एंट्री है, लेकिन आपको यहाँ पे बीजेपी दिख रहा है। अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा। यहाँ बीजेपी है तो बीजेपी ही दिख रहा है, बीजेपी डालिए। तो ये एक्सेल की शीट में प्रोग्रामिंग करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि छेड़छाड़ है। जैसे इसको मान लीजिए आप वीवीपैट की पर्ची, ये वीवीपैट की पर्ची मान लीजिए आप, यहां पे आपको आम आदमी दिखा, ये आपने आम में बटन दबाई, लेकिन ये जैसे ही मैंने बटन दबाई, ये यहाँ पे रिजल्ट में बीजेपी आ गया। अब इसको यदि मैं प्रिंट आउट लेआउट में जाऊंगा तो क्या आएगा? आप देखिए प्रिंट आउट में भी बीजेपी ही आ रहा है। आशा करता हूं क्लियर विजिबल होगा। ये देखिए, अब इसका प्रिंट जो है, वो प्रिंट कमांड ऐसा है, यानी कि फाइनल डेटा में छेड़छाड़ संभव है। अब मैं एक बार और आपको प्रोग्रामिंग दिखा देता हूं। मैं यहां गया और इस पे भी मैंने फिर फॉर्मूला डाल दिया, और ये फॉर्मूला डाल के मैंने यहाँ पे मान लीजिए मेरा नाम लिख दिया मैंने, प्रवेश, और ये इसको ओके कर दिया। अब यहां मैं मान लीजिए अपने मित्र का नाम किसी का लिख दूं, हृदय, और ये देखिए यहां हृदय है और यहां भी हृदय है, दिख रहा आपको? अब यहां हृदय है, मैंने इंटर मारा, देखिएगा दोनों जगह, देखिए जैसे ही मैंने इंटर मारा ये प्रवेश हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने एक मित्र का नाम और लिख देता हूं, दिनेश। यहाँ दिनेश दिख रहा है आपको, और यदि आप ऊपर देखेंगे तो ये भी दिनेश दिखेगा आपको, ये देखिए, दिखा? मतलब वीवीपैट में पर्ची लगभग इसी प्रकार की दिख गई, और जैसे ही इंटर मारा, ये देखिए प्रवेश हो गया। ऐसे ही आप कुछ भी एमएस एक्सेल में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखा आपने, एक्सेल में कुछ भी किया जा सकता है। और इसी प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें पीसीबी हो, उसमें भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है कोड वर्ड के साथ। आप उसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ये कनेक्शन है या नहीं है ईवीएम से, पर कॉलेज के टाइम पे हम ऐसी बहुत मस्तियां करते थे। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, आपको यदि जानना हो तो गूगल पे सब मिल जाता है, नहीं मुझसे जानना हो तो स्वागत है, मैं आपको और भी ऐसी ट्रिक दिखा सकता हूँ जो बहुत ही मजेदार है एक्सेल में। तो पर जो भी हो, मैं तो यही आशा करता हूँ कि मतदान की प्रक्रिया, मतदान कराने वाली संस्थाएं पारदर्शी हैं, और पारदर्शी हों, और निष्ठा के साथ लोकतंत्र के महापर्व का अ, महापर्व को मनाया जाए, और निष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो मैंने एक ट्रिक दिखाई है। पर आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव में मतदान अवश्य करें, सोच समझ कर करें। छोटे फायदे या भाव में आके, बहुत भावावेश में आके मतदान ना करें। चलिए मैं अपना काम आगे कर लूं, ये तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए बना दिया। शुक्रिया।